नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 58 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा मेरे भाई, सभी पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग सभी क्वेश्चन को एकदम ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से अमीटर का संबंध विद्युत प्रभाव के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अमीटर से ये विद्युत प्रभाव कैसे लिख रहा है, अमीटर से विद्युत प्रभाव किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अमीटर आपका क्या होता है, अमीटर से आपका जो है वो विद्युत प्रभाव मापा जाता है। उसी प्रकार से अगर आप लोग देखिएगा ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए वायुमापी से आपका वायु मापा जाता है। मेरे भाई जिस प्रकार से अमीटर के द्वारा विद्युत प्रभाव मापा जाता है, उसी प्रकार से वायुवेग मापी से आपका वायु मापा जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका वायुवेग मापी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके वायु भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एक का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंखला सीरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक श्रृंखला दिया गया है, पहले आपके 46 लिखे हुए हैं, 46 के आगे आपका 56 है, 56 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका कितना है 79 दिया गया है, 79 के आगे आपके 92 दिए गए हैं, 92 के आगे आपके 106 दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिए 46 से 56 लिखा हुआ है, प्लस 10 का अंतर हो जाएगा। इसके आगे मेरे भाई क्वेश्चन मार्क है, इससे आगे देखिएगा 79 के आगे आपके कितने लिखे हुए हैं 92 लिखे हुए हैं। इसमें मेरे भाई आपके प्लस जो है वो 13 के अंतर हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो 92 से आपका 106 लिखा हुआ है, इसमें आपके प्लस 14 के अंतर हो जाएंगे। देखिए प्लस 10 का अंतर, प्लस 13 प्लस 14, यानी कि इसमें आपका प्लस 11 का अंतर हो जाएगा। जब हम लोग 56 प्लस 11 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 56 प्लस 11 आपके 67 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके 67 हो जाएंगे। और आगे देखिएगा 66 प्लस जब हम लोग 12 करेंगे, प्लस 10 के अंतर प्लस 11 का प्लस 12 का 67 प्लस 12 आपका जो है 79 होता है, 79 होता है। देखिएगा प्लस 10 के अंतर प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 67 बैठे जाएंगे। 67 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 67 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 7.25 का संबंध 7.75 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहे हैं 9 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 7.25 से आपका 7.75 कैसे लिख रहा है। मेरे भाई कुछ नहीं किया, एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिएगा अगर हम लोग 7.25 प्लस करेंगे 0.50 तो आपके कितने हो जाएंगे 7.25 प्लस 0.50 मेरे भाई आपके 7.75 हो जाएंगे। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, आपका संख्या 9 है तो 9 प्लस करेंगे 0.50। देखिए इसमें 0.50 ऐड किए हैं
तो इसमें भी 0.50 ही जोड़ेंगे। जब हम लोग 9 प्लस 0.50 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 9.50 हो जाएंगे। 9.50 आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिएगा ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9.50 या फिर 9.5, ये दोनों आपका एक ही होता है, भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस साइड से देखिएगा तो बड़ा संख्या है, 17 है, 43 है, क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 3, 2, 5 से 17 कैसे लिख रहा है, 6, 1, 7 से 43 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 5, 3, 2 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें 3, 2, 5 से 17 लाना है। क्या करेंगे, इन्हीं तीनों संख्या को, ताकि हमारा 17 बन जाए। अगर पहला संख्या गुना तीसरा संख्या यानी कि 3 गुना 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 2 है, 15 प्लस 2 मेरे भाई आपके 17 होते हैं। देखिए 17 लिखा हुआ है, देखिए पहला संख्या गुना तीसरा संख्या प्लस दूसरा संख्या। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 6 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 7 है, 6 गुना 7 आपके कितने होते हैं, 42 होते हैं। प्लस करेंगे दूसरा संख्या 1 है, 42 प्लस 1 आपके 43 होते हैं। देखिए 43 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, देखिए पहला संख्या 5 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 2, 5 गुना 2 आपके 10 हो जाएंगे। प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 3 है, 10 प्लस 3 आपके कितने होते हैं, 13 होते हैं। मेरे भाई 13 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कितना भरा जाएगा, 13 भरा जाएगा। जितने भी बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सारे प्रश्न जो है वो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 आपको कह रहा है, पूनम अक्षय से कहती है कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी। तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि पूनम अक्षय से कहती है कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था, और आपसे पूछ रहे कि अक्षय से स्नेहा किस प्रकार से संबंधित है। देखिएगा क्या कहती है, कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा, मतलब कि इकलौती बहन की पुत्री जो है वो स्नेहा किस प्रकार से अक्षय से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा। आपके इकलौती बहन की पुत्री कौन लगेगी, इकलौती बहन की पुत्री जो स्नेहा है वो अक्षय के मामा लगेगी, यानी कि मामा का रिश्ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्नेहा का जो मामा है वो अक्षय लगेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, यदि 52 जोड़ 26 बराबर 30 और 80 जोड़ 24 बराबर 28 हो तो 27 जोड़ 54 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिएगा 52 प्लस 26 बराबर 30 लिखा हुआ है, 80 प्लस 24 बराबर 28 लिखा हुआ है, और आपसे पूछ रहे कि 27 प्लस 54 बराबर क्या होगा।
सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि 52 और 26 से आप लोग 30 कैसे ला सकते हो, 80 और 24 से 28 कैसे ला सकते हो। यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस आप लोग ये सोचिएगा कि 52 और 26 आप लोग 30 कैसे ला सकते हो। देखिएगा 52 आपके 5 और 2 से मिलकर बनते हैं मेरे भाई, 26 आपके 2 और 6 से मिलकर बनते हैं। अगर 52 और 26 के सभी संख्या को आपस में जोड़ लें, यानी कि 5 + 2 करेंगे तो 7, 7 + 2 आपके 9, 9 + 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर देखिए 30 लिखा हुआ है, 15 × 2 अगर हम लोग कर देते हैं तो हमारा 30 बन जाएगा। 30 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग 80 और 24 के साथ करेंगे, 80 आपके 8 0 से मिलकर बनते हैं, 24 आपके 2 4 से मिलकर बनते हैं। 80 और 24 के सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से गुणा कर देंगे। देखिएगा 8 + 0 आपके 8, 8 + 2 10, 10 + 4 आपके कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और इसमें 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, 14 × 2 आपके 28 होते हैं। देखिए 28 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग 27 और 54 के साथ करेंगे। 27 आपका 2 7 से मिलकर बनता है, 54 आपके 5 4 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर देंगे। 2 + 7 करेंगे तो 9, 9 + 5 14, 14 + 4 मेरे भाई आपके 18 होती हैं। 18 × 2 आपके कितने होते हैं, 36 होते हैं। 36 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से हो जाएंगे मेरे भाई, ध्यान से देखिए। सभी आकृति में देखिएगा, पैर के आपके इस वाले आकृति में पैर के ऊपर जो है बॉल है, इस वाले आकृति में पैर के नीचे, इस वाले आकृति में भी पैर के नीचे, और इस वाले आकृति में भी आपका पैर के नीचे बॉल दिया गया है। देखिएगा ये तीनों आकृति में आपके पैर के नीचे बॉल है, लेकिन इस वाले आकृति में आपके पैर के ऊपर बॉल दिए गए हैं। तो सबसे अलग आकृति आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, यही आपका विषम आकृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। छात्र बच्चे और चिड़िया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। छात्र बच्चे और चिड़िया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा पहले आपका छात्र है, बच्चे है, चिड़िया। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आपके बच्चे के अंदर जो है वो छात्र, कुछ छात्र भी आपके बच्चे हो सकते हैं। देखिएगा कुछ छात्र आपके बच्चे होते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ बच्चे भी आपके चिड़िया के हो सकते हैं, यानी कि कुछ बच्चे आपके छात्र हो सकते हैं। उसी प्रकार से मेरे भाई कुछ बच्चे जो आपके चिड़िया के भी बच्चे हो सकते हैं, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। पहले हम लोग बच्चे के लिए ले लेंगे, कुछ बच्चे आपके छात्र हो सकते हैं, यानी कि इसका इसे हम लोग ऐसे कर देंगे। और कुछ चिड़िया के भी बच्चे मेरे भाई होते हैं, यानी कि इसको भी हम लोग ऐसे कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई, तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा। देखिए
दिशा में आपके जो है वो पूरब मेरे भाई इस दिशा में होती हैं। पश्चिम को देखिएगा तो आपका पश्चिम जो है वो इस दिशा में हो जाएगा। उत्तर मेरे भाई आपके ऊपर होती हैं और दक्षिण को देखिएगा तो आपका नीचे हो जाएगा। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। किसी भी मैप में देखिएगा तो आपका पूरब इस दिशा में होता है, पश्चिम इधर, उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। अब प्रश्न को पढ़िएगा। रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई। दक्षिण आपका कौन सा दिशा में, देखिए नीचे की ओर है, यानी कि वह 2 किलोमीटर इस दिशा में दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से जब आप लोग दाएं मुड़िएगा तो आपका दाएं मेरे भाई इस दिशा में हो जाएगा, यानी कि जो है दाएं आपका पश्चिम की दिशा हो जाएगा। वह पश्चिम की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। वह फिर से दाएं मुड़कर जो है वो 8 किलोमीटर दौड़ लगाता है। यहाँ से जब आप लोग दौड़ लगाइएगा तो आपका मुख जो है वो उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि रघु का मुख जो है वह भी उत्तर की ओर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया, ये आप लोगों से देखिएगा। देखिए इस दिशा में आपका कौन सा दिशा है, देखिए इस दिशा में मेरे भाई आपके उत्तर है, यानी कि रघु का जो मुख है अभी उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर आपका कौन सा ऑप्शन में है, उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अभी जो रघु का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं मेरे भाई। ऑप्शन ई में देखिएगा RQP है, ऑप्शन बी में XWB है, ऑप्शन सी में ZYX है, ऑप्शन डी में देखिए AZX लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, R से Q लिखा हुआ है। R आपका 18 में पढ़ाते हैं, Q 17 में पढ़ाते हैं, -1 हो जाएगा। आगे देखिएगा Q से P है, Q आपके 17 में पढ़ाते हैं, P आपके 16 में पढ़ाते हैं, इसमें भी आपके -1 है। आगे देखिएगा X से W लिखा हुआ है, X आपके 24 में पढ़ाते हैं, W आपके 23 में पर, -1, W से B, W 23 और भी जो है आपके ABCD में जो है वो 22 में पढ़ाते हैं, इसमें आपके -1 हो जाएंगे। आगे देखिएगा Z से आपका Y है, इसमें भी आपका -1 है। Y से 1 से मेरे भाई देखिए Z आपके 26 में पढ़ाते हैं, Y आपके 25 में पढ़ाते हैं, तो इसमें आपका -1 है। आगे देखिएगा Y से आपका X लिखा हुआ है, एक Y जो है वो आपके 25 में पढ़ाते हैं और X आपके 24 में पढ़ाते हैं, इसमें भी आपके -1 हो जाएगा। आगे देखिएगा A से Z लिखा हुआ है, देखिए A आपके पहले पढ़ाते हैं और Z आपके 26 में पढ़ाता है। और याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं, यानी कि 26 के बाद हम लोग फिर से ABC गिनते हैं, यानी कि इसमें भी आपका -1 हो जाएगा। आगे देखिएगा Z से आपका X लिखा हुआ है, Z आपके 26 में पढ़ाते हैं और X आपके 24 में पढ़ाते हैं, इसमें आपका -2 हो जाएगा। देखिएगा सभी में -1 -1 कर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन डी में देखिए -1 और -2 कर दिया गया है, तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका विषम अक्षर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से AIR का संबंध ZKO के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है CAP का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा AIR से ZKO कैसे लिख रहे हैं। देखिए पहले आपका A है, उसके बाद I है, उसके बाद R है और इससे क्या लिखा हुआ है ZKO लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, सिंगल अक्षर को A से Z लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है -1 है मेरे भाई। आगे देखिएगा I से K लिखा हुआ है, I आपके जो है वो 9 में पढ़ाते हैं, K आपके 11 में पढ़ाते हैं, इसमें आपके +2 हो जाएंगे।
आर से ओ दिया गया है, आर आपके 18 में और ओ 15 में, इसमें आपके -3 हो जाएंगे। देखिए पहले वाले में -1, दूसरे वाले में +2 और तीसरे वाले में -3 कर दिया गया है। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे तो पहले आपका सी है, उसके बाद ई है, उसके बाद पी है। देखिए पहले वाले में क्या कर दिया गया है -1, सी -1 आपके कितने हो जाएंगे, सी तीसरे पर आती हैं, 3 -1 आपके 2 और दूसरे पर मेरे भाई आपके बी होते हैं। आगे देखिएगा आपके ए है, दूसरे वाले में +2 तो +2 करेंगे, ए +2 आपके कितने हो जाएंगे, ए आपके पहले पर आती हैं 1 + 2 3 और तीसरे पर आपका सी होता है। आगे देखिएगा पी है और तीसरे वाले में -3 कर दिया गया है, पी -3 आपके कितने हो जाएंगे, पी आपके 16 में पर आते हैं, 16 -3 13 और 13 में पर मेरे भाई आपके एम होते हैं। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका BCM दिया गया है, BCM आपके कौन सा ऑप्शन में है, BCM आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क को आपका BCM भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। पहले आपका ACE है, देखिए ACE है, इससे आगे देखिएगा तो FHG है, इसके आगे मेरे भाई आपके KMO दिया गया है। ध्यान से देखिए सिंगल अक्षर को, ये से आपका F लिखा हुआ है। देखिए ए आपके पहले पर आते हैं, F आपके छठे पर आते हैं, +5 हो जाएंगे। आगे देखिएगा +5 है इसमें। आगे देखिएगा C से H लिखा हुआ है, C आपके तीसरे पर आते हैं, H आपके 8वें पर आते हैं, इसमें भी आपके जो है वो +5 हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा E से J लिखा हुआ है, E आपके 5वें पर आते हैं, J आपके 10वें पर आते हैं, इसमें भी आपके +5 हो जाएंगे। यानी कि तीनों में +5 +5 +5 कर दिया गया है। अगर हम लोग वही आगे करके देखेंगे, देखिए F से K लिखा हुआ है, F जो है आपके छठे पर आते हैं, K आपके 11वें पर आते हैं, +5 हो जाएगा। इसमें भी H से M है मेरे भाई, इसमें भी +5 है। H आपके जो है वो 8वें पर आते हैं, M आपके 13वें पर आते हैं। आगे देखिएगा J से O है, J आपके 10वें पर आती हैं, O आपके 15वें पर आते हैं, इसमें भी आपके +5, यानी कि सभी अक्षर में +5 कर दिया गया है। तो वही आगे हम लोग करेंगे। देखिए K +5 आपके कितने हो जाएंगे, की आपके कितने पर आते हैं मेरे भाई, की आपके जो है वो 11वें पर आते हैं, 11 + 5 आपके 16 और 16वें पर आपका जो है वो पी होता है। आगे देखिएगा आपका एम है, एम आपके जो है वो 5, एम आपके 13वें पर आते हैं, 13 + 5 आपके 18 और 18वें पर मेरे भाई आपके आर होते हैं। आगे देखिएगा आपका ओ है, ओ +5 आपके कितने हो जाएंगे, ओ आपके 15वें पर आते हैं, 15 + 5 20 और 20वें पर मेरे भाई आपके टी होते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका PRT है, PRT आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका PRT भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न मेरे भाई आपके सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है और आपके कुछ इस प्रकार से दर्पण लगाए गए हैं। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे भाई कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले हमारे जो है वो बाएं में दिखाई देते हैं। और इस वाले प्रश्न में देखिएगा तो दर्पण आपके कुछ इस प्रकार से लगाए गए हैं, यानी कि ऊपर वाले आपके इसमें नीचे दिखाई देंगे और नीचे वाले आपके ऊपर दिखाई देंगे। देखिए जब भी हम लोग इस प्रकार के आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो पहले आपके कुछ इस प्रकार के जो है
वो खंड इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से मेरे भाई अब आपके कुछ इस प्रकार से दर्पण में दिखाई देंगे। देखिएगा आपके कुछ इस प्रकार से बड़े वाले गोले हैं, जो इस वाले बड़े वाले गोले मेरे भाई अब आपके कुछ इस साइड आ जाएंगे, यानी कि ए वाला साइड में आपका जो है वो बड़ा वाला गोला हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और छोटे वाले गोले मेरे भाई आपके कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपके आप कुछ इस प्रकार से छोटे वाले गोला हो जाएंगे। इस प्रकार की आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है? देखिएगा इस प्रकार की आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है? इस प्रकार के आकृति मेरे भाई आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जब आप लोग इस वाले प्रश्न आकृति को दर्पण में देखिएगा तो आपके कुछ इस प्रकार से आकृति दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करेंगे। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये तीनों आकृति आपस में कैसे संबंधित है, इसी प्रकार के संबंधित आपके इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आकृति भरे जाएंगे। देखिए अगर पहले हम लोग ये दोनों आकृति को देखेंगे तो ये दोनों आकृति आपके एक ही प्रकार का है। बस देखिएगा तीर का बस एक खंड आगे बढ़ा दिया गया है, तीर के आपके एक खंड आगे कर दिया गया है और गोले को देखिएगा 1 2 3 खंड आगे कर दिया गया है, यानी कि तीर के एक खंड आगे कर दिया गया है और गोले को कितने खंड, और गोले का आपको 3 खंड आगे कर दिया गया है। तो वही सेम अगर हम लोग इस वाले आकृति में करेंगे तो पहले आपके आकृति कुछ इस प्रकार से ही मेरे भाई हो जाएंगे। और जब हम लोग तीर के एक खंड आगे बढ़ाएंगे तो तीर आपका यहाँ पर है तो आपके तीर जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। देखिएगा गोला आपके यहाँ पर है, 3 खंड आगे करेंगे 1 2 3, यानी कि गोला जो आपके अब यहाँ पर हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आकृति आपके बढ़े जाएंगे। इस प्रकार की आकृति आपके कौन से ऑप्शन में है? देखिएगा इस प्रकार के आकृति आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। यदि आज सोमवार है तो नव वर्ष किस दिन को होगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरे भाई प्रश्न आपको क्या कर रहा है, आने वाले कल से अगले दिन। आने वाले कल से अगले दिन आपके कौन से दिन हो जाएंगे? यानी कि आज से 2 दिन आगे। देखिए आने वाले कल यानी कि 1 दिन और उससे अगले दिन यानी कि 2 दिन आगे कौन सा दिन है? क्रिसमस दिन है। कौन सा दिन है मेरे भाई? क्रिसमस दिन है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। और आज कौन सा दिन है? देखिए आज अगर सोमवार दिन है तो क्रिसमस दिन आपके कौन से दिन को हो जाएंगे? सोमवार प्लस 2 अगर हम लोग करेंगे तो आपके कौन से दिन हो जाएंगे मेरे भाई? बुधवार हो जाएंगे। यानी कि क्रिसमस दिन के दिन आपका कौन सा दिन है? बुधवार दिन है। अब आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ पर आपका बुधवार हो जाएगा। लिखने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर आपके बुधवार हो जाएगा। देखिए अब प्रश्न कर रहा है कि तो नव वर्ष कौन सा दिन को होगा? नव वर्ष आपके कौन से दिन को होते हैं? 1 जनवरी को होते हैं। और आप लोग याद कर लीजिएगा कि क्रिसमस दिन आपके जो है वो 25 दिसंबर को मनाए जाते हैं। देखिएगा 25 दिसंबर को मेरे भाई आपके क्रिसमस दिन मनाए जाते हैं और 1 जनवरी को आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा दिन होगा। टोटल कितने दिन बनते हैं? 25 प्लस अगर हम लोग 7 करेंगे तो आपके 1 हो जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 7 दिन बनते हैं। यानी कि जब हम लोग 7 दिन प्लस क्रिसमस दिन प्लस अगर हम लोग 7 दिन करेंगे तो आपका जो है वो 1 जनवरी हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग बुधवार प्लस 7 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? बुधवार 7 मेरे भाई फिर से आपके बुधवार हो जाएंगे। यानी कि सप्ताह आपके 7 दिन के होते हैं। 7 दिन के बाद आपका फिर से दिन आ जाता है, यानी कि बुधवार प्लस जब हम लोग 7 करेंगे तो फिर से आपके बुधवार हो जाएंगे। बुधवार आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मेरे भाई। धन्यवाद।